साची आले दिन बोलो परम दयाल सतगुरु शुक्राम जी महाराज ने दिन हो अनंत श्री भागवदास जी महाराज ने दिन हो अनंत श्री सतसारण जी महाराज ने दिन हो सतगुरु स्वामी श्री उत्तेराम जी महाराज ने दिन हो स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिन हो राम गुरुदेव जी महाराज ने सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिन हो राम सभा राम जी राम राम भरो। आप प्रेम से सत्स्वरूप सतगुरु शुक्राम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज जी की अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। रोजाना के नित्य नेम से वाणी जी महाराज में गर्भ चेतावनी चल रहा था। गर्भ चेतावनी ग्रंथ में शिष्य सतगुरु शुक्राम जी महाराज से प्रार्थना करता है, विनती करता है, बाबू जी विषय जुग जो खावे तहाँ भगत जान नहीं होए वाके गुणगत हो बसे भेद बताबो मुझे। विषय जुग जो खावे तहाँ भगत जान नहीं होए। शिष्य प्रार्थना करे, बाप जी जो विषय भोगों में लगे रहते हैं, कर्म बंधनों में लगे रहते हैं, अशुभ कर्म करते हैं और भक्ति भजन नहीं करते हैं, तो उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या गति होगी। तो सतगुरु शुक्राम जी महाराज समझाते हैं जो भक्ति भजन नहीं करते हैं, विषय भोगों में कर्म बंधन में लगे रहते हैं, तो उनका हाल क्या होता है कि कुटी के जीव जमा के हाथ नहीं को संगन बूझे बात तेब सुमार इसे विद जान की ओडा कर्म जतावे आन। तू महाराज समझाते हैं जो भक्ति भजन नहीं करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वो जीव जमा के हाथ में चला जाता है। उस जीव को यमराज कब्जा में कर लेते हैं और उसके कर्मों को याद दिला करके उसकी मार लगाते, उसको ताड़ना देते हैं और वहां कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। ये जीव चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है और जमदूत ऊपर से उसकी मार लगाते रहते हैं। देव सुमार जताए जताए की ओडा कर्म भूलो जाए अबे सुकौन तुम्हारो शरण कम यूं जन्म सुना बेलण। सतगुरु शुक्राम जी महाराज समझाते से सुनो, वो जमदूत जीव के कर्मों को याद दिला करके मार दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने किए हुए कर्म को भूल रहे हो। कर्म किए तुमने भोगेगा कौन, अब सो कौन तुम्हारो से। अब तुम्हारा कोई हितैषी हो, उनको याद कर ले। जमदूत कहते हैं जीव तेरा कोई हितैषी हो, तेरे की कोई रक्षा करने वाला हो, उसको याद कर ले। तो हितैषी तो राम जी है, इस जीव का हितैषी सगा संबंधी एक राम जी है। क्यों? ये जीव परिवार को अपना सगा संबंधी मान लेता है तो यही रह जाते हैं, यही छूट जाते हैं। क्यों? नहीं कुटुंब संग आवियो नहीं कुटुंब संग जाए
अटे मिलिया मरेली, अटे मिलिया अटे बिछड़े मरेली, जाने जुड़े। महाराज जी समझाते हैं नहीं कुटुंब साथ, ये कुटुंब परिवार इस जीव के साथ नहीं आया था और नहीं समझ आएगा। अटे मिलिया अटे बिछड़े, परिवार अटे मिला अटे बिछड़ता है, ये जीव अकेले हो जाए। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, संग कोई नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सदाई, दिन बेता दुख पाले। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो। सतपुष्प क्रांति महाराज समझाते जीव कुटुंब परिवार कितना बड़ा क्यों ना हो, उस जीव को अकेले जाना चाहिए, अकेले जाना चाहिए। सब स्वार्थ के देख सगाई, जिनको तू अपना चाहता है, अपना सगी समझी मानता है, ये सब स्वार्थ सगाई, ये स्वार्थ की सगाई है। जब तक स्वार्थ होता है तब तक माता पिता बेटे का पालन पोषण करते हैं, और जब तक बेटे का स्वार्थ होता है तो बेटा माता पिता की सेवा करता है। बिना स्वार्थ के कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। ये अब सो कौन तुम्हारो सैण, यूं कह जम सुनावे देण। जमराज वचन सुनाता है, मुख पे बोलता है, तुम्हारा हितैषी कौन है, याद कर ले, बुला ले उसे। धर्म राय दरबार में तोए सुनाया भैन, सो जड़ बालक भूल के क्या कर रहे हो। महाराज जी समझाते जीव, तुम जो राम जी के दरबार से कॉल करके आए उसको तो भूल गए, जिसको याद करना चाहिए उसको याद किया नहीं, जिसको याद करना चाहिए उसको तो भूल गए, और जिसको याद नहीं करना चाहिए उसके पीछे जुड़ गए। तो ये जीव कॉल करके आया, वहां तो कॉल करके आया कि राम जी एक बार मेरे को मनुष्य शरीर दे दो, मैं आपका भजन करूंगा, सबका हितैषी बन करके रहूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, और रात दिन आपका भजन करूंगा। ये कौन करके आया था धर्मराज जी यहाँ से। धर्मराय दरबार में सोए सुनाया भैण, और सो जड़वाए भूल के क्या कर रहे हैं। महाराज जी समझाते हैं जड़ है मूर्ख के अज्ञानी, अब तुम क्या कर रहे हो। संसार के प्रपंच में, जगत के प्रपंच में लग करके अपने मालिक को भूल रहे हो। इस तरह वो जमदूत उस जीव को याद दिलाते हैं। क्या कहते हैं, डरावे जम कुंडा के माए, बस कर्म की ओडा खाए, बिना हर नाम पढ़े दुखिए, जमा कर जीव नरा बिजबे। डरावे जम कुंडा के माए, महाराज जी समझाते हैं जी सुनो, वो जमदूत इस जीवों को नरक कुंड दिखाते हैं। कहते हैं देखो ये सामने तुमको दिख रहा है विचर कुंड, इसमें डाला जाएगा। आगे ये तो कुंभी पाक का नरक है, इसमें डाला जाएगा। आगे ये रौरव नरक है, इसमें डाला जाएगा। उन नरकों को देख करके घबराता है, डरता है। बिना हर नाम पढ़े तो, बिना भजन के ये जीव बहुत भारी संकट और दुख में पड़ जाता है। हैवान जके सुन जीव से मत खाए, 84 कुंड भुगते जाए।
करे जो कर्म न गावे राम ते के सुन जीव बंदे जम धाम। हैवान जके सुन जिस विषय मत खाए। महाराज जी समझाते हैं कि जीव सुनो, जो जीव विषय भोगों में और कर्म बंधन में लगे रहते हैं तो वो 84 के कुंड में डाले जाते हैं। करे जो कर्म न गावे राम, जो राम जी कर्म भी करते हैं, राम जी को गाते भी नहीं है। टिके सुन जीव बंदे जम धाम, उस जीव को जमदूत हाथों में जंजीर हथकड़ियां पहना करके मारते हुए ले जाते हैं। जमदूत इस जीव को बांध करके ले जाते हैं। ये लिखते महाराज बहुत सुंदर लिखा। जमुर जोर जोरावर सिर पर, जीव को बांध कुड़ावे सिर पर। जमुर जोर जोरावर सिर पर, जीव को बांध कुड़ावे। कर्म के आगे ले चले जो, तब या डो पुण्य आवे। जमरो जोर जोरावर सिर पर। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझा है प्राणी ये जमराज जबरदस्त है, महाबलवान है। वो जमदूत इस जीव को बांध करके ले जाते हैं और आगे होकर के ले जाते हैं और फिर आगे उड़ा गए। ये कौन वहां जाने वाला है, कौन इसकी रक्षा करने वाला है? ये करे जो कर्म न गावे राम, तिके सुन जीव बंदे जम धाम। जो राम जी का भजन नहीं करते हैं, उल्टे पाप कर्म में लगे रहते हैं, तो जमदूत इस जीव को बांध करके मार लगाते हुए पूजे सुबेरु खेतर पाल, तके सुन जीव बणे जमकाल। करे जो बात विवाद अजान, यशो जो जीव हुए जड़ियाण। पूजे सो भैरु खेतर पाल। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, ऐसे सुनो, जो भैरु और भोपा की पूजा करते हैं तो वो जमराज बनते हैं। पूजे सो भैरु खेतर पाल, तके सुन जीव बड़े जमकाल। अब करे जो बात विवाद जान, कुछ जाने न ताने और फालतू में जो वाद विवाद करते हैं, अड़ाबिड़ी करते हैं, बहस करते हैं, तो वो आगे चल करके जड़ बन जाते हैं। जड़ एक जगह पड़े रहते हैं, जैसे पत्थर है, जड़ है, तो एक जगह पड़े रहते हैं। उस जीव को जड़ बना दिया जाता है। इसको जो वाद विवाद करते हैं, अड़ाबिड़ी करते हैं, दूसरों को नीचा हल्का बताने की बात करता है, ऐसे जीव आगे चल करके जड़ बन जाते हैं। भले बह जाए 84 बीच, जुगा जुग जीव किया कर्म कीज। पड़े सो दुख अनंताई आए, बिना हर नाम हुए जग भाग जाए। भले बह जाए 84 बीच, जुगान जुगों तक ये जीव 84 के नरक कुंडों में पड़ा रहता है और पड़े से दुख अनंताई आए। और इस जीव पे एक दुख नहीं, 2-4 दुख नहीं, अनंत प्रकार के दुख इस जीव के ऊपर आ जाते हैं। आगे चल करके समय से पानी नहीं मिलता इस जीव को, समय से भोजन नहीं मिले और एक दूसरे के अटैक होना पड़ता है। जंगलों में, पहाड़ों में कुछ ऐसी जगह हैं
जहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता जानवरों को, प्यासे मर जाते हैं तड़प। ऐसी जगह है जिनको पहाड़ों पर उनको खाने के लिए चारा नहीं मिलता, घास फूस नहीं मिलती है, भूखे ही मर जाते हैं। फिर वो जीव जो बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों को पकड़ करके पटकते हुए मारते हैं। इस तरह के अनेक प्रकार के दुख इस जीव के ऊपर आ जाते हैं। भुगते जीव 84 लख, पड़े बहुबाल मिले नहीं भक्त। प्रगटे पितर भूत पलित, बिना हर नाम दुखी इण रीत। भजन के बिना इस जीव को 84 लाख प्रकार की झूठ भोगनी पड़ती है। बड़े बहुबाल, कभी एक गर्भवास में अधूरा ही गिर जाता है, संसार को देख भी नहीं पाता है और वही गिर जाता है। मिले नहीं भक्त, कभी कभी इसको खाने के लिए आहार भी नहीं मिलता है। प्रकटे पितर भूत बलि, आगे चलकर के जीव पितर और भूत पलित बनता है। जो भक्ति भजन नहीं करते हैं या तो वो पितर हो जाते हैं, या भूत की योनि में चले जाते हैं, या प्रेत बन जाते हैं। बिना हर नाम दुखी किणरीत, बिना भजन के इस जीव को तरह तरह की जून भोगने पड़ती है, तरह तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। हो विश्वराक्ष ताण गुग पक्षी सोई कीट हुए खरगुग, पितर अगत गत नकाय लिया बिना भर में जुगमाए। वे सो राक्षस ताण गुग, महाराज जी समझाते हैं ये जीव बिना भजन के आगे चल करके इसको राक्षस बना दिया जाता है, ये दानव बन जाता है, इसको बुद्धू बन जाता है और कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी की झुंड में चला जाता है। पितर अगत घटना कोई पितर की झुंड में चला जाता है जो कभी गति ही नहीं होती है। तो लिया बिना नाम भरने जुगमाए, कि बिना भजन के तो ये जीव जगत में भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है। मुँह से स्वान से सांग सलेस, बतीजे जीव सुना में बलेस। भटके जीवन पापे मोक, सदा दुखिए कान नहीं पोखे। होवे सो स्वान से सांग सलेस। महाराज जी समझाते हैं बिना भजन करे ये जीव कुत्ता के गुण में चला जाता है, सिसांग खरगोश की गुण में चला जाता है। ये जीव बिच्छू और सांप बन जाता है, बिच्छू और सरद की जुड़ में चला जाता है। और भटके जीव न पावे मुक्त, ये जीव भटक जाता है, इसको पता ही नहीं चलता है किस जुड़ में भटक रहा है। तो इस जीव के साथ कैसा हाल हो जाता है, जैसे जाल फटे चलता है, आप फटे नहीं थोड़ा। कोई पानी की जाल है, समुद्र में फाट जावे, कोई उसका कोई पता नहीं लगा सकता वो जहाज कहाँ चली गई। आकाश में कोई जहाज फट जावे तो उसको कोई बचा नहीं सकता, वो कहाँ जाकर के गिरे। इसी तरीके से बिना भक्ति के बिना भजन के ये जीव संसार से जाता है तो आगे चल करके ये जीव भटक जाता है, पता नहीं चलता है ये जीव कौन सी झुंड में भटक रहा है। ये जीव ये पेट के बल चले कि इस जीव को पर मिल गए हैं, इस जीव को खुर मिल गए हैं, इस जीव को पंजे मिल गए हैं। कई ऐसे जानवर होते हैं जो पेट के बल चलते हैं, पेट के बल चलना होता है और पेट के बल चलने से कितनी दिक्कत होती है।
कांटा फुंबा लग जाते हैं, फिर शरीर घायल हो जाता है, उसमें कीड़ा पड़ जाती है और मर जाते हैं। पड़ी जे ते अनंतो जाग लिया, फिर नाम करे जुग कागे, हुए अंग रोग चुड़ैल समाय, सलीटा सा बिच्छू पाए। पड़ी जे ते अनंतो जाग, राम जी महाराज समझाते हैं ये अनंत प्रकार की गुणों में चला जाता है बिना भजन। वे अंग रोग चुड़ैल समाय, जो भक्ति भजन नहीं करते हैं आगे चल करके अंग रोगी हो जाते हैं। आगे चल करके या पैर नहीं होगा, पैर होगा तो अधूरा होगा। आगे चल करके हाथ नहीं होगा, हाथ होगा भी तो आधा ही हाथ होगा। आगे चल करके दोनों आंखें भी नहीं होंगी, किसी किसी को दोनों आंखें नहीं होती, किसी किसी की एक गायब हो जाती है। तो बिना भक्ति भजन के आगे चल करके ऐसा हाल होता है। अंगरोग, ये अंगरोगी हो जाता है, चुड़ैला समाय, चुड़ैल बन जाता है। दूध से चुड़ैल होते हैं, बिना भक्ति भजन किए और परम मंडल में लगे रहते हैं, पाप करने में लगे रहते हैं, आगे चल कर के वो चुड़ैल बन जाते हैं, वो डांपड़ी बन जाते हैं, वो सियारी बन जाते हैं। सलीटा सा बिछुका, पढ़े सो दोय अनंताई वेद, बले सो सो आण बंदे बहु घेर, करे सो कर्म किसी जुण जीव, तिसो सो मार तेरा भी पीव। पढ़े सो दोय अनंताई वेद, महाराज जी समझाते हैं इस जीव को एक बार गुण धारणी करनी होती है, एक बार दुख नहीं भोगना होता है, अनंत बार अनंत प्रकार की गुण धारण करनी होती है। भले सो आण बंदे लोगे, करे सो कर्म जिसी सुन जीव, किसी सो मार लागे। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं ये जीव सुनो, जैसे से सुनो, ये जीव जैसी करनी करता है उसी के अनुसार उसको सुख भोगाए जाते हैं। पाप किए हैं तो पापों को याद दिला करके उनको मार पड़ती है। सर्व दुख भुगते सही, बिन भक्ति बिन भेद, कानक दुख बखान कहूं, जाता जीव सिर खेद। सर्व दुख भुगते सही, बिन भक्ति बिन भेद। महाराज जी समझाते हैं इस जीव को बिना भजन किए, बिना भजन के अनंत प्रकार के दुख भोगने होते हैं। कालो कहूं दुख बखान कहूं, महाराज जी समझाते हैं मैं दुखों का कहाँ तक बखान करूं। कोई एक दुख, कोई दो चार दुख हो तो उनकी गिर करके बताऊं। आगे चल करके अनंताई दुख है। अब देखो हमारे जीवन में एक समस्या हो तो उसको हल किया जाए, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं को हल करने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो हमारे देखते देखते अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के झंझट हैं। तो आगे चल करके कितना झंझट होगा, कितना झंझट हो सकता है, कितनी परेशानी होगी, कितने दुख होंगे। दुखों का परिवार पानी जाता जीव सिर के, जाता जीव जहाँ भी जाता है वहाँ इसको दुख ही दुखाते हैं, दुख ही दुखाते हैं। कभी तो भोजन ना मिलने पर दुख, कभी पानी नहीं मिलने पर दुख, कभी ज्यादा गर्मी पड़ रही तो दुख। अपने ज्यादा गर्मी चलती है तो पंखा चलाते हैं, और गर्मी लगी कूलर चालू कर देते हैं, और ज्यादा गर्मी चलता है फ्रिज लगा लेते हैं, फ्रीजर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं। तो भी चिल्लाते हाय गर्मी हाय गर्मी।
तो जंगली जानवर देखो पहाड़ों पर रहते हैं, ना धूप छाया भी उनको ढंग से नहीं मिलती। बाकी महाराष्ट्र तो ये लाइट पंखा कूलर कुछ नहीं, बिल्कुल पसीने से लगते। छाया में रहते हैं, छाया में रहते हैं, छाया में तो गर्मी तो खुले ना रहते, लेकिन जिनको ऐसे जानवर को छाया भी नहीं मिलती। हाँ गर्मी खुल है हमारे सामने नहीं, उनका तो त्याग है, बात लिखी नहीं चल रही यहाँ पर, उनका तो त्याग है और चिंतन करते हैं, वो करते त्याग और चिंतन भी करते हैं। जो चिंतन करने से उनको आत्मशक्ति मिलती है, उनको आत्मशक्ति मिल जाती है। आत्मशक्ति होने पर उनको भले ही पंखा ना हो क्योंकि उनका जीवन आनंद में निकलता है। जो भक्ति भजन करने वाले हैं उनको ज़्यादा कष्ट पीड़ा नहीं होती। जैसे अपने महाराज जी ने तो 18 साल खुले मैदान में तप किया, वहाँ कोई झोपड़ी भी नहीं थी, लेकिन वो ध्यान समाधि में रहे। तो ध्यान समाधि में लगने पर उनको पता ही नहीं चला 18 साल कैसे निकल गए। अब बताओ कि 18 साल में क्या गर्मी नहीं पड़ी होगी, 18 सालों में क्या धूप नहीं पड़ी होगी, क्या ठंड नहीं पड़ी होगी। वो महापुरुष थे, तो ज्यादा चिंतन करते, ज्यादा ध्यान करते हैं, उनको राम जी आत्मशक्ति देते हैं। और उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं। कई लोग हंसते हंसते सहन कर लेते हैं, कई रोते रोते मर जाते हैं, हाय दुख चिल्लाते मर जाते हैं, टेंशन मर जाते हैं। कई लोग विचार करते हैं चलो दुख आया तो सुख भी आएगा, दुख भी तेरे हैं, सुख भी तेरे हैं। अब कई लोग दुख आता तो क्यों आया, टेंशन, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे हानि क्यों हुआ, नुकसान क्यों हुआ। मेरे अंदर इतना दिमाग ही नहीं, विचार ही नहीं है कि जो हुआ सो होनहार था, तो पहले से लिखा था, हानि होना, नुकसान होना। सर्व दुख भुगते सही, बिन भगते बिन भेद, कालक दुख बखान कहूँ, जाता जीव से खेद। ऐसो शिष्य सुनो गुरुदेव, कहिए छांट सबे दुख भेद, किसी सो जोड़ किसे विद होए, तको गुरु भेद बताओ मोए। शिष्य प्रार्थना करे गुरुदेव आप मेरे को समझा करके बताइए कि कौन से करने से कौन से जुड़े मिलती है। अनेक प्रकार के गुण हैं, पक्षियों के गुण, पशुओं के गुण, पेड़ पौधों के गुण, कीड़ा मकोड़ा के गुण। तो कौन से पाप करने से, कौन सी गलती करने से कौन सी जोड़ भोगनी होती है, आप कृपा करके मेरे को बताइए। गुण के बस करे यो काम, तके को शोध बताओ राम। कैसो जन्म रूप के साका होए, तिका सम्मान पिछाड़ी ढोए। गुण के बस करे यो काम, शिष्य प्रार्थना करे गुरुदेव ये जीव किसके बस में होकर के डोलता है, किसके बस में होकर के काम करता है, और किसा सो कर्म किसा दुखला, कि कौन सा कर्म करने से कौन सा दुख आता है, कौन सा कर्म करने से कौन सा दुख भोगना होता है। और कृपा करके मेरे को कहते हैं जमराज, तो उस जमराज की शक्ल भी बताओ, जमराज का रूप भी बताओ। वो जमराज कितना लंबा चौड़ा है, कैसा है उसकी शक्ल, कैसा उसका रूप, कैसा उसका रंग है, मेरे को जमराज का भी रूप बताओ। और तिका सम्मान पिछड़ी, ऐसा जमराज
जो सारी सृष्टि को उसने अपने बस में कर रखा है, तो उस जमराज का भी मेरे को बताओ। कहे जमलोक कुंडा परमाण किसा विद जीव कहे जमान, पढ़ सकोई किसी विद वेग कहो गुरुदेव सबे तुझ से। कहो जमलोक, शिष्य प्रार्थना करे गुरुदेव मेरे को जमलोक भी बताइए, जमलोक कैसा है, कितना बड़ा है, और जमलोक के अंदर ये 84 प्रकार के नरक कुंड हैं, उनको भी बताइए कौन कौन सा नरक है। किसी विद जीव कहे जमान, वो जमो उस जीव को पकड़ करके कैसे ले जाता है ये बताइए। पढ़े सुधोए के विविध में कहो गुरुदेव सब कुछ, मेरे सुबुद्धि के मेघोर माय सवे दुख बात न बूझी जाए। कहो गुरुदेव शब्दों के आप कहाँ लगी भुगते हैं पाप। शिष्य प्रार्थना करे बाबू जी मेरे अंदर कोई ज्यादा दिमाग बुद्धि है नहीं, मेरी तो चुपचाप बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि है, इसलिए मैं आपसे सब बातें तो नहीं पूछ सकता, लेकिन आप समर्थ हो तो आप कृपा करके सब दुखों का वर्णन करके बताइए। कहाँ लग जीव भुगते पाप, इस जीव को पाप कब तक भोगने पड़ते हैं। भुगते जीव कहाँ लग कर्म कहो गुरुदेव मिटाओ भरम। कोडिश कलंक बैक में आए जिके कहो कर्म किसो दुगमाए। भुगते जीव कहाँ लग कर्म। शिष्य प्रार्थना करे बाप जी मेरे को ये भी बताइए इस जीव को कब तक कर्म भोगने होते हैं। अब कोडिश कलंक हुए कि माए संसार में कई कोडी होते हैं, कई कलंकी होते हैं, तो ये कौन से पाप से कोडी होते हैं, कौन से पाप से कलंकी बन जाते हैं, ये भी मेरे को बताइए। अभी तो प्रश्न चल रहे हैं, बाद में इनको जवाब हमारे भी देंगे आंसर। वो विश्व अन्य क्यों भोग में जान तके गुण कर्म बताओ आन। अंगे अंगहीन किसे विद होए तके गुण कर्म बताओ मोए। वो विश्व अन्य क्यों किम जान। शिष्य प्रार्थना करे गुरुदेव ये अंधा कौन से पाप करने से होते हैं, ये गूंगा बहरा कौन से पाप करने से होते हैं, ये कृपा करके बताइए। अंगे अंगहीन, कई अंगहीन हो जाते हैं जिनको विकलांग कहते हैं, जिसको दिव्यांग कहते हैं, वो दिव्यांग को विकलांग को अंगहीन कौन से पाप करने से होते हैं। तके गुरु कर्म बताओ। पढ़े सोहन नीचे कुल जाए तका गुरु कर्म किसो घुमाए। रहे सुबान कैसे गुरुदेव कृपा कर आप बताओ भेव। पढ़े सोहन नीचे कुल जाए। शिष्य प्रार्थना करे गुरुदेव मेरे को ये बताइए ये हीण कुल में, हीण और नीच कुल में जन्म क्यों मिलता है। तिके गुरु कर्म किसे ऐसो बांध कैसे गुरुदेव। शिष्य प्राप्त करने बाप जी ये औरतें बांझ रह जाती हैं, तो बांझ क्यों होती है ये भी मेरे को बताइए। क्रोधी अंग करोपी दे किसो गुरु पाप पढ़ियो अंग ए। घना सुवारिया वे है कुक किसा गुरु कर्म सदा रहेगु। क्रोधी अंग करोपी दे। शिष्य प्रार्थना करता है राम जी गुरुदेव कई लोगों का क्रोधी स्वभाव होता है, वैसे कौन से पाप किए जिसका हमेशा क्रोध भरा रहता है, उसके मुख पे हमेशा ही गुस्सा दिखा रहता है, क्रोध दिखा रहता है, कोई भला आदमी सामने नहीं दिखना चाहता। कई लोग करूपी हो जाते हैं, करूपी है डरावनी शक्ल मिल जाती है, वैसे कौन से पाप किए जिसको करूपी और डरावनी शक्ल मिलती है। किसी गुरु का बड़े मंगाए। आप ये कहते हैं एक जगह में गया, एक छोटा सा बच्चा
उसका पूरा शरीर तो लड़की के जैसा था और उसका मुख एकदम कुत्ते की तरह था, कुत्ते की तरह। उसको देख करके डर गए। पूरा शरीर मनुष्य जैसा और उसका मुख कुत्ते की तरह। करूपी देह। शिष्य प्रार्थना करे, बाप जी वो कौन से पाप करने से एक करूपी देह मिलती है? किसा गुर पाप अंगे घना सुबाल आवे कूख किसा गुर कर्म सदा रहे। शिष्य प्रार्थना करे, बाप जी ये भी बताइए कि दर्जनों बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर भी बच्चों को पैदा करने की भूख लगी रहती है। उबे सुपंग अपंग अधीश तके गुर कर्म बहुत उदीस। गिरे सो गर्भ अधूरा बाल तके गुर कर्म बहुत पूरा। उबे सुपंग अपंग अधीश, कई लोग पंगे हो जाते हैं, कई लोग अपंग हो जाते हैं। ये कौन से पाप करने से होते हैं? गिरे सो गर्भ अधूरा बाल, अधूरा गर्भ गिर जाता है, बालक अधूरा गिर जाता है। उसने कौन से ऐसे पाप किए? जड़ तो पौड़ न जीवे कोई तके गुर पाप किसा जुटेत। डालती होई तो किण पाप तके गुर देव बताओ आप। जड़ तो भोग न जीवे एक। शिष्य प्रार्थना करे, गुरुदेव ये बताइए दर्जनों बच्चा पैदा होते लेकिन एक भी जीवित नहीं, तो सब मर जाते हैं। जन्मा मर गया, जन्मा मर गया, जन्मा मर गया। जैसे कौन से पाप किए? दारिद्र्य हुए कोई पाप। ये दारिद्र्य होने से कौन से पाप करने से दारिद्र्य होते? दारिद्र्य किसको कहते हैं? कि उसके पास सब कुछ होते हुए फिर उसको लाव लगी है, और आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और आ जाए, भूख लगी। और सब कुछ होते हुए 1 रुपया भी कोई धर्म के लेके नहीं लगता है। किसी साधु संत की अभ्यागत की, गरीब अभ्यागत की सेवा नहीं करता है और हमेशा धन लेने के चक्कर में रहता है। ऐसे व्यक्ति को दारिद्र्य कहा जाता है। दारिद्र्य गरीब को नहीं कहते, गरीब को दारिद्र्य कहते हैं। तो जितने पहले के महात्मा थे, कबीर वेदांत जी महाराज जी, इनके पास एक वस्त्र लंगोट किसका स्थायी थे, राम भरोसे रहते थे, कोई रुपया पैसा टका स्थायी। तो दारिद्र्य उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी वो गरीबों का धन हरण करने में लगा रहता है और दुखी प्राणी को सेवा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति दारिद्र्य माना जाता है। कमी बा बुद्धि कहो किम कोय तके गुरु कर्म कही जी मुए। पढ़े क्यों लक्ष्य को लक्षण दे किसा गुरु कर्म पढ़े हुए। कमी बा बुद्धि को क्यों है? महाराज जी समझाते हैं किसी की बुद्धि कमजोर होती है, ऐसा कौन सा पाप किया है? हम देखते हैं कई लोग समझदार होते हैं तो कई मूर्खानंद होते हैं, कई अधिक बुद्धि कम बुद्धि वाले होते, कई ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं एक बार याद कर लिया तो सैकड़ों वर्षों तक भूलते नहीं है। अब कई लोग याद करते भूल जाते हैं। तो किसी के अंदर कम बुद्धि होती है, किसी के अंदर ज्यादा बुद्धि होती है। किसी के अंदर कम बुद्धि है या आडू बुद्धि है तो उसने ऐसे कौन से कर्म किए? कपटी होए न बोले साच, ऐसा बोलन बड़े के 5। जो हमेशा कपट रखता है, हमेशा कपट की बात कहे, कपट रखे और कभी साच नहीं बोलता है, जिसका स्वभाव बन गया कपट रखना, झूठ बोलना,
उसने ऐसे कौन से पाप किए जिसकी आदत ही बन गई झूठ बोलने की? कानों के पाप हुए गुरुदेव। शिष्ट प्रार्थना कर गुरुदेव ये बताइए, कई लोग काने होते हैं, एक आंख से एक आंख गायब हो जाती है, या एक आंख बड़ी एक आंख छोटी होती है, एक इसको काना कहते हैं, इसकी एक आंख फूट जाए इसको काना कहते हैं। वैसे कौन से पाप किए हैं जिनकी एक आंख फूट के काना हो गया? पढ़े कि लक्ष्य कुलक्षण देहे किसा गुरु कर्म पड़े लूलो से मंजर बाट सुखेव किसे गुरु कर्म पड़े है एवं कौ के बाल रंडीजे नाथ के गुरु कर्म कौ संसार लूलो से मंजर बाट दुखो। महाराज जी सब जाते हैं। शिष्य प्राप्त करे बाबू जी ये बताओ कि कई लोग लूले हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, या मंजर उनको कम दिखता है, बहुत कम दिखता है, जो बाड़ो हो जाते हैं, ऐसे कौन से पाप किए? कौ के बाल रंडीजे नार, जो बचपन में ही जवानी में जो रांड हो जाते हैं, इसकी जो रांड हो जाती है, शादी हुई 1-2 महीने के लिए रांड होगी। ऐसे कौन से पाप किए जो शादी होने के बाद रांड हो? तके गुरु कर्म को संसार मरे सुनार जोड़ो बंद होए परणे फिर जिगे नहीं कोई पढ़ियो सुक्रोध नारी नरमाए कले सुनते अबोलोय। मरे सुनार जोड़ा बंद होए, जोड़ा बिगड़ जाता है, कभी स्त्री मर जाती, पुरुष अकेला रह जाता है, या पुरुष मर जाता है, अकेली स्त्री अकेली रह जाती है। ये कैसे कौन से बात की है? करड़े फिर न जीवित हुए, फिर एक शादी करके लाया मर गई, फिर शादी करके वो भी मर गई, तीसरी लाया वो भी मर गई, जो भी शादी करने लायक वो मर जाती है। ऐसा कौन सा पाप किया है जो बार बार शादी करके ला में मर जावे? पढ़े सुब्रोध नारी नर माए। कई स्त्री पुरुषों में कभी विचार ही नहीं मिलते हैं, वो हमेशा ही पूरा जीवन टेंशन में, लड़ाई झगड़े में भर देते हैं। यही होता है, पति पत्नी में ऐसी ही गांठ पड़ जाती है, सब विरोध पड़ जाता है कि पूरा जीवन से निकल जाता है, पर लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को सलाह नहीं दे रहे। कलेश सुनते अबोल हो जाए। कई घरों में हमेशा ही कलेश रहता है, हमेशा ही कलेश, 24 घंटा कलेश, रोजाना कलेश रहता है। ऐसे कौन से पाप किए? पढ़े सो बाल बिछो बाल एक किसा को कर्म किया है, सोई पढ़े सो बन से नहार किसा को दासी दर चाकर चुकर कान किसा को कर्म किया वे आण द्वापण पीन न पूजे सारे किसा को कर्म किया भंडार। दासी दर चाकर चुकर कान, ये चाकर होना, ये दासी बनना, ये कौन से पाप करने से ये दासी बनना होता है, नौकर बनना होता है। किसका गुरु कर्म किया वे द्वागुण पीन न पूजे सार किसका गुरु कर्म किया भंडार। द्वागुण पीन, कभी ऐसा होता है वो पति पत्नी को द्वा कर देता है, त्याग कर देता है, उसको कभी गले नहीं लगाता है। किसा गुरु कर्म किया होता है। उस स्त्री ने ऐसे कौन से पाप किए पति ने त्याग कर दिया? वो भी नादर खोजा ही किसा गुरु कर्म पड़े हैं, नादर खोजा ही। कई जीव हिजड़ा हो जाते हैं, खोजा बन जाते हैं, नादर बन जाते हैं,
तो नाजर है, खोजा है, हिजड़ा है, ये कौन से पाप करने से बनते हैं? पलटे पर शोभे किन्नार टीका के कर्म पहुंच विचार। पलटे पर शोभे किन्नार, तो कौन से पाप करने से पुरुष से पलट करके स्त्री बन जाते हैं? पिछले जन्म में पुरुष था, इस जन्म में वो स्त्री बन गया, या इस जन्म में स्त्री था, अगले जन्म में पुरुष बन गया। ऐसे कौन से पाप करने से स्त्री से पुरुष किसा सो कर्म सो हो भी काग, किसा गुण दोष टूटे बर्बाद, दासी के पीठ ले अवतार, किसा गुर कर्म किया बिना। कौन से कर्म करने से ये जीव का अगला बनना होता है? किसास कर्म हुए का किसा, कौन से कई लोग तो भाग फूट जाता है, भाग साथ ही नहीं देता, बड़ी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, धनवान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अच्छा इंसान बन ही नहीं पाते हैं, उनका भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे कौन से पाप किए? दासी की पेट ले अवतार, जो दासी के पेट से जन्म लेते हैं, उन्हें ऐसा कौन सा पाप किया है? दासी के पेट से जन्म लेना एक प्रकार का पाप कर्म माना गया है। जैसे विदुर जी दासी के पुत्र थे, विदुर जी दासी के पुत्र थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। तो भरी सभा में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान कर दिया। एक बार क्या हुआ कि कौरवों ने राजस्व किया, उस राजस्व में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को, राजा महाराजाओं को बुलाया। कौरवों ने विचार किया, अपने इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा राजसी यज्ञ कर रहे हैं, इसमें 88,000 ऋषि, 99 राजा आएंगे, लेकिन मुख्य अतिथि कौन रहेगा? इस यज्ञ सभा का, राज्य सभा का कोई मुख्य अतिथि तो होना चाहिए। कौरवों ने दुर्योधन ने विचार किया कि अपनी सभा के लिए भगवान को बुला लो, भगवान को, कृष्ण भगवान को मुख्य अतिथि बना लेते हैं। निमंत्रण पहुंचा दिया, भगवान ने हाँ कर लिया। जब वहां जब भगवान को बुलाया गया तो भारी राजसभा जुड़ी हुई थी, राज्य सभा। एक तरफ ऋषि महात्मा, एक तरफ राजा महाराजा, दूसरा पब्लिक सभा। तो कौरवों ने भगवान को स्वागत करते हुए वो राज्यसभा में ला करके पर सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठ करके कृष्ण भगवान चारों तरफ देखते हैं। चारों तरफ देखते हुए भगवान की नजर विदुर जी के ऊपर पड़ गई। विदुर जी मंच के पास में नीचे बैठे थे। कृष्ण भगवान ने क्या किया? विदुर जी का हाथ पकड़ करके अपने पास में बिठा लिया। बिठाते ही जो दुष्ट कौरव था वो बड़बड़ाया, घुर्राया, अब शब्द कहने लगा, हे प्रभु, आपने कौन से बड़प्पन पा लिया? दासी के पुत्र को अपने पास बिठा लिया। इतने बड़े राजा महाराजा बैठे हुए, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, किसी को आपने नहीं बिठाया, दासी के पुत्र को, नीच कुल के पुत्र को। भरी सभा में विदुर जी को ऐसे बोल दिया। इसका मतलब ये कि दासी का पुत्र होना भी एक मानजनक पाप माना गया है। इसलिए प्रसंग सुनाया था कि
दासी के पेट ले अवतार। वो ऐसा कौन सा पाप किया कि दासी के पेट से जन्म लेना होता है? किसा गुरु कर्म किया बेटा? वो बेसुमंगी बेहतर हो गए सुभंगी मेहतर स्वान, किसा गुरु कर्म किया बयान। शिष्य प्रार्थना करे महाराज जी एक बताइए कि कौन से पाप करने से भंगी और मेहतर बनना होता है? किसा गुरु कर्म किया बयान। युमागर कोटस मुट कतार, किसा गुरु कर्म किया युमार। कौन से पाप करने से एक डूमों के घर जन्म होता है? कौन से पाप करने से घोड़ा और ऊंट बनना होता है? दसरा वे में के सुत जोए, किसा गुरु कर्म किसु को डांपड़ होए, मैं किस होए। वैसे कौन से पाप किए हैं जो भैंस का पाड़ा बनना होता है? भैंस का पाड़ा या पाड़िया। किसा गुरु कर्म से डाकड़ होए। और कौन से पाप करने से वो डाकड़ बनना होता है? ऐसे कौन से पाप किए हैं कि स्त्री डाकड़ हो जाती है, चुड़ैल हो जाती है? बाल दिया बेलसियां घर गाय, किसा गुरु कर्म बंदे आए। बाल दिया बेलसियां घर गाय। शिष्य प्रार्थना करे बाप जी को कौन से पाप करने से जो बाल दिया बैल बनना होता है, पूरे दिन बैलगाड़ी को खींचना होता है, पूरे दिन बैलगाड़ी में लगे रहना होता है, गर्मी में ठंड में चलना होता है, ऊपर एक तो ऊपर से बोझा लगा है और गर्मी में चलना होता है। कौन से पाप किए हैं जो बाल दिया बैल बनते हैं? ऋषियां घर का। ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ऋषि के घर में चाय के रूप में जन्म मिलता है? किसा गुरु कर्म बंदे है। तेली गैर बेल को तटी हो जान, किसा गुरु कर्म किया बयान। तेली गैर बेल को बतोड़ी जान। वैसे कौन से पाप किए हैं जो तेली के घर गाड़ी का बैल बनना होता है? गाड़ी के बैल को पूरे दिन चलना होता है, तो बैल बना ऐसे कौन से पाप किए तो गाड़ी का बैल बना? किसा गुरु कर्म किया बयान। ऐसे कौन से पाप किए? किस्मनलार बड़वा होए, दिखे गुरु कर्म कही जे मोए। नारी वसु बेवरतार, नारी वसु बेवरतार, का गुरु कर्म किया बयान। किस्मनलार बड़वा होए। वैसे कौन से पाप किए हैं जो स्त्री वैश्या होती है, वैश्या कहलाती है? ऐसे कौन से पाप किए जो भड़ुआ कहलाता है? ये भड़ुआ है। नारी वश बेभरता, उसने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो स्त्री का गुलाम बनना होता है? स्त्री का गुलाम उठे तो स्त्री के पूछ करके उठे, बैठे तो पत्नी से पूछ के बैठे, कि जावे तो पूछना पड़े, खावे तो पूछना पड़े, और जैसा पत्नी कहे वैसे ही करना पड़े। वैसे कौन से पाप किए हैं जो घरवाली एक उंगली पर नचाती है, नहीं चढ़ता तो सीधे घंटा ठोकती है। कई ऐसे होता होते पति को ठोकती बढ़िया करके, कहना नहीं माना तो ठोकती है। तो नारी पर सुबह भरता, ऐसा उसने कौन सा पाप किया है जो पति को पत्नी के वश में होना पड़ता है? ये तो मर्यादा है भाई, पत्नी को पति के कहने में रहना चाहिए, पति की आज्ञा में रहना चाहिए। ये तो शास्त्र बात है, तो मर्यादा वाली बात है। लेकिन नारी बस हुए बरतार का गुरु कर्म किया दुल्लार, होवे के में तर भूत जुड़ेल तके गुरु कर्म किसा जुड़ खेल। ऊंधे सीसी आकाशा पांव किसा गुरु कर्म बड़े बच आए।
होवे के पितर भूत जुड़े, तो कौन से पाप करने से वो पितर बन जाए। तो पितर बनना भी एक पाप है, पितर बनना भी एक पाप है। हम पितरों की पूजा करते हैं, जो हमारा दिल करे, कह रहे हैं कि कौन से पाप करने से पितर बनते हैं। गलती हुई तो पितर बनना पड़ा, नहीं तो वैकुंठ में चले जाते, देवलोक में चले जाते, अमरलोक में चले जाते, पितर ही क्यों बने। उबे के पितर भूत चुड़ैल, ये भूत बनते, चुड़ैल बनते हैं। ये कौन से पाप किए। ऊंधे शिष्य आकाशा पीव, उल्टा लटकना होता है। ऐसे कौन से पाप किए हैं, इस जीव को उल्टा लटकना होता है। तके गुरु कर्म के साथ, तके गुरु कर्म के साथ। वह युग भूप जमे राज भुजंग, भुजंग पड़ जमे है राज। तके गुरु कर्म कहो पिंडबाज, पिंडत होई करे आवेरी से कहो गुरुदेव कर्म किया गुरु से। वह युग भूप जमे राज, राजा तो बन गया लेकिन राज नहीं चला पाया। ऐसे कौन से पाप किए जो राजा बन करके भी राज नहीं चला पाया। और पिंडित होकर आवेश, पिंडित कहते हैं विद्वान लोगों को, पिंडित कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को, विद्वान लोगों को पंडित कहते हैं। और पंडित होकर के रीस आवे, उसने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि इस समझदार को जानता है कि भाई रीस करना, क्रोध करना शोभा नहीं देता ज्ञानी आदमी को। इस समझदार को, पढ़े लिखे को, विद्वान आदमी रीस करे, नाराज हुए, शोभा थोड़ी देता। कहते हैं जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते, और जो महाराज होते वो नाराज नहीं होते हैं। जो महाराज होके नाराज हो गए उनको सिर्फ शोभा क्या महाराज कहलानी थी। तो पंडित होकर आवे रीस, पंडित होकर के, ब्राह्मण होकर के, ज्ञानी होकर के रीस करता है। तो ऐसे कौन से पाप किए उसने। जोगी हो सुन आवे विचार, कहाँ गुरु कर्म किया उल्लार। कि जोगी होकर के विचार नहीं करे, विचार नहीं करे मेरे को कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, किसके पास बैठना चाहिए, किसके पास नहीं बैठना चाहिए, किसको अपने पास बुलाना चाहिए, किसको पास नहीं बुलाना चाहिए। अगर हम जोगी होकर के एक ऐसे व्यक्ति को हम बुला रहे हैं जिससे हमारा हानि हो रही है, हमारा हानि हो रही है, बुला रहे हैं, इसके मतलब कोई पाप है, कोई बदला है। भाई जिसको अपने पास बुलाने पर भक्ति में बाधक हो गए, हानि हुए, हम पतन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कोई झंझट है तो पिछले जन्म का कोई पाप है, तो ऐसे कोई कर्म है, कोई लेना देना, कोई बदला पूरा करना है। जोगी हो न आवे विचार, कहा गुरु कर्म किया उल्लार। उबे जो साध संतोष न माए, कहा गुरु पूरा पाप कमाए। जो साधु होकर के संतोष नहीं होता है, साधु तो बन गए, संतोष नहीं, किसी के पैसे ले लिए तो देने का नाम ही नहीं, किसी ने रखने को दिए कि भैया हमारे पैसे रख लो महाराज जी, पैसे रख लो और मैं यहाँ से जाऊँगा मेरे को वापस। तो पैसा तो वापस भी नहीं करता है, देते भी नहीं है, एकदम कहाँ से लाए, पैसा तो धर्म का है, और ऐसा बोलते। संतोष न माने, सब कुछ पास होते हुए भी संतोष नहीं है। साधु का दूसरा नाम संतोष ही है कि जैसा खाने को मिल जाए वैसा खा ले, जैसा पहनने को मिले तो पहन ले,
खाने को नहीं मिले तो राम जी की कृपा है आज व्रत रहने को मिलेगा, खाने को नहीं मिले तो कल राम जी की कृपा से आज व्रत रख लेते हैं, इसको कहते हैं संतोष। अब कई लोग साधु करके ऐसे होते हैं बस अपना अपना काम बनता और बाहर माल चलता, दूसरे को खाने को मिले कि नहीं मिले पहले अपने को होना चाहिए बढ़िया माल खाने को, ऐसे होते साधु। बस कोई बढ़िया चीज आई और अकेले अकेले जी किसी को पूछा ही भी कोई चीज आई है तो इसको मिलवाड़ के खाओ, छिपा करके क्या खाना या ज्यादा खा लेना, ये कोई चीज आई है उसको बराबर हिस्सा से मिलवाड़ के खाओ, भले ही एक प्रकार को अपने को कम मिले वही बात नहीं है, ठीक है। ये किसी की नजर में ऐसा नहीं आया तो पेट हुआ है अकेले दिन गया या ज्यादा खा गया, इसको दूसरे का ध्यान ही नहीं, अपना ध्यान पेट भरने से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए साधु के लिए। हुए जो साध संतोष नहीं, तो साधु होकर के जिसके जीवन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, उसने ऐसे कौन से पाप किए हैं? का गुरुपूरब पाप करना, कहा गुरुपूरब ऐसे उसने ऐसे कौन से पिछले जन्म ऐसे पाप किए हैं कि साधु बन करके भी सबको शांति नहीं है। भजे सुराम नहीं इतबार का गुरु कर्म किया अनलाल, भजे सुराम भजन तो करे लेकिन विश्वास है नहीं राम जी पर, तनिक भी विश्वास नहीं है तो भजन करे, का गुरु कर्म किया अनलाल, ऐसे कौन से पाप किए? बड़ा यार बेस कमावे खेत कहाँ जब कर्म किया दुहे, बड़ा यार बेस कमावे खेत, बेस पहन करके कमाई का धंधा बना लेते हैं, देश बना करके मांगते खाते धन इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे कौन से पाप किए उसने? कहाँ जब उनका कथे सुज्ञान न सूझे कोई, कथे सुज्ञान न सूझे कोई, कहा गुरु कर्म किया झूठे, कथे सुज्ञान न सूझे कोई, ज्ञान तो सुनाता है, प्रवचन तो करता है, दूसरों को उपदेश देता है, दूसरों को समझाता है, लेकिन वो ज्ञान खुद पे लागू नहीं करता। हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरों को शिक्षा दे रहे और खुद ही कुसंग में है, खुद ही कुसंग करे, कुलक्षण पड़ गए, दूसरे को शिक्षा दे रहे, ऐसे कौन से पाप किए? कते सुज्ञान न सूझे कोई, का गुरु कर्म किया झूठे, पढ़े नित अर्थ न सूझे कोई, कहो गुरुपूरब भाव रोए, रोजाना पढ़ते हैं लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता है, पढ़ते रोज हैं लेकिन अर्थ समझ इसका मतलब क्या होता है, इसका पीछे कोई संस्कार है, कोई बुद्धि कमजोर है, ये संस्कार ही है। देखो एक बच्चा ऐसा होता है जो सुताई लगन से पढ़ता है, भाई मेरी परीक्षा आ गई है, परीक्षा में मेरे को डिक्टेशन लानी, विशेष योग्यता लानी, 75% नंबर लाने हैं, तो 75% लाने के लिए तैयारी करता है, 8-8 घंटे पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके अभी जाते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है उसको सुताई पढ़ने की लगन होती है, उसमें जल्दी उठना, पढ़ाई करना, फिर थोड़ी कोई काम करना, कोई मेहनत करना, फिर पढ़ाई करना। कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ने से कहने से भी नहीं पढ़ते हैं, कहने से भी नहीं पढ़ते हैं। कुछ घर में दर्जनों लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं सुबह जल्दी उठना, भजन करना, पूजा पाठ करना, भगवान जी का पाठ करना। कुछ घर में ऐसे लोग भी होते हैं जो कहने से भजन नहीं करते हैं, ठीक है, और उसे कह दो भैया जल्दी उठो, राम जी का नाम ले लो, तो आदेश माता है मेरे को भजन करने को, तुम्हें कर लो भजन। तो ऐसे लोग, कुछ लोग कहने से भी नहीं करते हैं, और कुछ लोग
करने के लिए जरूरत नहीं होती, इसके पीछे भी कर्म होते हैं। ये जो जिसके अंदर सुबह जल्दी उठना, भजन करना, सेवा करके, घर की सेवा करके, फिर नहा धो करके फिर वाणी जी का पाठ करना या सत्संग में चले जाना, ये हमारे कोई अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म है। इसलिए हम महाराज जी के वचन सुनते, राम जी का नाम लेते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सत्संग के नाम से चिढ़ते हैं, चिढ़ जाते हैं। ये सब अपने कर्म का खेल है। जिनको सत्संग अच्छी लगती है, जिनको रामसनी अच्छे लगते हैं, जिनको गुरुजन अच्छे लगते हैं, उनके कोई ऐसे अच्छे कर्म है, पिछले जन्म में उन्होंने कुछ सत्संग करी है, कुछ संतों की वाणी सुनी है या संतों की सेवा करी है, उस पुण्य के प्रताप से रामसनी इनका बड़ा लगाव होता है, संतों से भी बड़ा लगाव होता है। कई लोग देखते ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं और उल्टा पाप बांध देते हैं। कई लोग हमको देख करके प्रणाम नमस्कार करते हैं, और कोई लोग कहते हैं देखो ये आसाराम के चेला जा रहे हैं, अब जो उनको चेला बना दिए, ऐसे कर देते कई लोग, ऐसे कर देते। इसलिए जोगिस होय न आवे विचार, कहाँ गुरु कर्म किया मला, वे जो साथ संतोष न माय, का गुरु पूरा पाप, वे जो साथ संतोष न माय। महाराज समझाते हैं उसने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो साधु बनने पर भी संतोष नहीं है। कहो गुरुदेव किया कर कोई बजे सुनाम नहीं दुलार का को कर्म जंगार, बड़ायर बेस कमावे खेत, बड़े मित अर्थ न सूझे कोए, का गुरु पूरा भाव। दिन बोलो परम दयाल सतगुरु शुक्राम जी महाराज ने दिन हो, राम गुरुदेव जी महाराज ने, सदगुरु वाणी जी महाराज। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर राम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे। आपके लिए तो 11:15 नहीं बजी है, हमको तो 11 बज गए हैं।